माता पिता जरूर सुने। बच्चों के सामने माता पिता को झगड़ा क्यों नहीं करना चाहिए? क्या हुआ जब माँ बाप की लड़ाई में एक 13 साल की बेटी टूटकर बिखर गई? यह कहानी हर माता पिता को सुननी चाहिए। सुबह के 7:30 बजे निधि स्कूल के लिए तैयार हुई और चुपके से ऊपर मम्मी के कमरे में गई, जहाँ सब सामान बिखरा पड़ा था। नीचे आई तो पापा सोफे पर बेसुध पड़े थे, कोई होश नहीं। निधि अपने कमरे में गई, गुल्लक से 50 रुपए निकाले और चुपचाप बैग उठाकर बस पकड़ने निकल पड़ी। तभी सरोज आंटी ने रोक लिया और प्यार से कहा, आलू का पराठा खा लो बेटा। निधि ने मना किया, भूख नहीं है आंटी। सरोज ने जबरदस्ती टिफिन उसके बैग में डाला। जाते जाते वो सोचने लगी, कितनी जल्दी बड़ी हो गई ये 13 साल की बच्ची। सरोज पिछले 10 साल से इस घर में काम कर रही थी। नेहा और नरेश दोनों मल्टीनेशनल कंपनियों में ऊंचे पद पर थे, लेकिन घर रोज झगड़ों से गूंजता था और उसकी गूंज निधि के दिल को चीरती थी। नरेश तलाक चाहता था और जिम्मेदारी से भाग रहा था। नेहा भी जायदाद की बात करती थी, लेकिन बच्ची की चिंता किसी को नहीं थी। दोनों अपने अपने अहम में खोए हुए थे। निधि स्कूल से आकर बस अपने कमरे में सिमट जाती थी, सिर्फ सरोज आंटी से बोलती थी। हर दिन की लड़ाई उसकी मासूमियत खा रही थी। एक दिन दोपहर में स्कूल से कॉल आया, निधि गिर गई है, जल्दी अस्पताल आइए। दोनों ऑफिस से भागे हुए पहुंचे तो पता चला कि सीढ़ियों से गिरकर उसे आईसीयू में भर्ती करना पड़ा और नरेश स्तब्ध रह गए। उनका अहम, उनका झगड़ा सब अर्थहीन हो गया था। दादी भी आई, उन्होंने पोती को खो दिया था। उन्होंने नेहा और नरेश से मुंह फेर लिया, तुम दोनों ने मेरी बच्ची को अपनी जिद का शिकार बना दिया। 13वीं के बाद नरेश ने माँ को रोकना चाहा, पर उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मैं माफ नहीं करूंगी। वो चली गई, सिर्फ आंसुओं की लकीरें छोड़कर। सरोज भी सदमे में थी। एक दिन हिम्मत जुटाकर बोली, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। यह घर मेरी निधि की सिसकियों से भरा है, काश मैं उसे लेकर भाग जाती। समय के साथ नेहा नरेश का झगड़ा जैसे बर्फ में तब्दील हो गया था। सब शांत था, लेकिन भीतर एक खामोशी, एक अपराध बोध जो चीखता रहा, सिर्फ अंदर ही अंदर। एक रविवार नेहा ने निधि के कमरे में पहली बार कदम रखा। महीनों से दरवाजा नहीं खोला था, सब वैसे ही रखा था। उसका बैग, किताबें, पेंसिल, वो नीला नाइट सूट। अलमारी खोली तो एक नीली डायरी हाथ लगी। कांपते हाथों से नेहा ने पन्ने पलटे, फटे हुए पेज, टूटी बिखरी बातें, जैसे किसी दिल का चीखता हुआ सच सामने आ रहा हो। मम्मी पापा, मैं आपको डियर नहीं लिखूंगी, क्योंकि डियर मतलब प्यारा होता है। आप दोनों कभी नहीं कहते हमारी बेटी। निधि की पहली ही लाइन ने नेहा को झकझोर दिया। मम्मी मुझे बच्चा कहती है, क्या मैं आपकी प्यारी बच्ची नहीं हूँ मम्मा? मैंने हमेशा आपकी बात मानी, पर आपने मुझे कभी प्यार से नहीं बुलाया। मासूम सवाल जिसने माँ का कलेजा चीर दिया। राजमा मुझे भी बहुत पसंद है मम्मा, पर आपने कहा सरोज आंटी से बोलो। अब मैंने राजमा खाना छोड़ दिया है। निधि का त्याग, उसकी भूख, उसकी चुप सी शिकायतें, सब उसमें दर्ज थी। पापा, मैं आइसक्रीम खाना चाहती थी, पर आपने कहा फालतू चीजें हैं। निधि की भावनाएं फालतू थी क्या? वो सिर्फ प्यार चाहती थी, बस एक बार अपनी कहलाना चाहती थी। आई लव यू सरोज आंटी, आपने मुझे प्यार दिया, डर में पास सुलाया। यह एक बच्ची का सबसे सच्चा धन्यवाद था उस इंसान को जिसने उसे बेगानों के घर में माँ जैसा स्नेह दिया। दादी, मुझे यहाँ से ले चलो, मैं वादा करती हूँ तंग नहीं करूंगी। अंतिम पन्ना पढ़ते हुए नेहा बिखर गई। वो सिर्फ घर नहीं छोड़ना चाहती थी, वो खुद को, अपने बचपन को बचाना चाहती थी। नेहा ने फूट फूट कर रोते हुए कहा, नरेश, यह एक्सीडेंट नहीं, आत्महत्या थी। उसने हमें बोझ से आजाद किया, हमने अपनी बेटी को मार दिया। उसके शब्द कमरे की हवा तक भारी कर गए। नरेश जमीन पर बैठ गया, डायरी हाथों में लिए, और फूट फूट कर रोने लगा। जिसे वो बहस मानते थे, वो किसी की जान ले चुका था। इस कहानी की चुप्पी हर उस घर की चीख है जहां माँ बाप अपने झगड़े में बच्चों को निगल जाते हैं। कोई भी बहाना बच्चे की मुस्कान से बड़ा नहीं होता। परवरिश सिर्फ पैसे नहीं, बच्चों के दिल से जुड़ाव है। बच्चे को सुनना, समझना और अपना कहना, यही सच्ची परवरिश है। और ये अगर नहीं कर सकते तो माता पिता बनने का कोई अधिकार नहीं। यदि आपको यह पोस्ट पसंद आई है तो आप इस पोस्ट को शेयर जरूर करें, ताकि किसी और परिवार में बच्चों का जीवन नर्क ना बने। आपको यह पोस्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।